नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे। हमने उनके क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर उसमें आपको किसी प्रकार का कोई शंका हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स लिखिए। कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हो। हम जो आपके किसी प्रकार का कोई डाउट होगा हम अगले क्लासेज में उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, हम उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका क्या कहता है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 जिसका हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, आज से जो आपकी बुक में दिया गया है वह यहाँ पर करवाया जाएगा। आपकी बुक में जिस प्रकार से जो प्रश्न है वह करवाया जाएगा आपके बुक के माध्यम से, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती हो या कन्फ्यूजन हो तो आपको उसका सामना ना करना पड़े। इसलिए जो आपकी पुस्तक में जिस प्रकार का प्रश्न है वही प्रश्न आपको करवाया जाएगा, ताकि आपको किसी अन्य प्रकार का कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आपको अपनी पुस्तक के जो क्वेश्चन है आप उन्हीं को अध्ययन कर सके। इसलिए आज से जो आपकी पुस्तक में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम आज से उन पर ही चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन है और थोड़ा सा विस्तार से दिया गया है, बहुत ही बड़ा दिया गया है, लेकिन उसका उत्तर तो बहुत ही छोटा है। इसलिए अगर उसको लिखे तो बहुत ही लंबा दिया गया है, लेकिन उसका उत्तर है आंसर है वो सिर्फ एक या 2 शब्द में दिया है। तो हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं और वो क्या कहता है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कहता है कि रीता बिंदु ए से, एक रीता है जो बिंदु ए से पूर्व की और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रीता है जो बिंदु ए से बिंदु बी यानी पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे देखते हैं। और उसी सड़क के अनुदिश जिस ए से बी की तरफ आई थी उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। एक रीता लड़की है जो बिंदु ए से बिंदु बी यानी पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसी सड़क से उसी दिशा के अनुसार जिस दिशा से वो आई थी उसी दिशा के अनुदिश वो वापस क्या है 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे क्या कहता है प्रश्न, यदि किसी पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। जो हमने बिंदु ए से बिंदु बी तक जो दूरी तय की थी उनको हम धनात्मक पूर्णांक द्वारा व्यक्त करें। आगे कहा जाता है कि जो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी है उनको आप किससे निरूपित करोगे। जो पूर्व दिशा की ओर बिंदु ए से बी की तरफ जो हमने दूरी तय की थी रीता ने, उसको हम धनात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित करेंगे। तो जो हमने बिंदु बी से वापस उसी दिशा के अनुदिश जो 30 किलोमीटर दूरी तय की थी उसको हम किस पूर्णांक द्वारा निरूपित करेंगे। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है कि बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। और है कि बिंदु ए से जो रीता की अंतिम स्थिति है आप उसको किस पूर्णांक है जो धनात्मक या ऋणात्मक किससे आप निरूपित करोगे। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, जब पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या पूछा गया क्या नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक रेखा दी गई है। क्या दी गई है? एक रेखा दी गई है। एक रीता है जो बिंदु ए से, माना कि हमारा बिंदु ए यहाँ पर है, इस तरफ है, हम लेते हैं इस तरफ पूर्व है और इस तरफ पश्चिम। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा है।
ये रीता है जो कि बिंदु ए से किस दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ, कितने मीटर, 20 किलोमीटर। कौन से बिंदु तक, बी बिंदु तक। कितनी दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर। एक रीता है, माना कि उसकी स्थिति है बिंदु ए की, वो यहाँ पर है। वो बिंदु ए से पूर्व दिशा की तरफ बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गया हमारा पहला जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे ये दिया गया है कि रीता यानी बिंदु बी से क्या करते हैं, अब बिंदु बी से उसी दिशा के अनुदिश यानी जिस दिशा से उसने पूर्व दिशा में गई थी उसी दिशा के अनुदिश यानी उसके विपरीत वापस वह कितने किलोमीटर चलते हैं, 30 किलोमीटर। वह बिंदु बी से, कहाँ से, बिंदु बी से वापस चलती है 30 किलोमीटर। कितनी, 30 किलोमीटर। माना कि जो बिंदु है ए है जो शून्य पर स्थित है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10। और माना कि बिंदु बी है वो 20 पर स्थित है, क्योंकि बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। और वापस यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं -10, क्योंकि शून्य से हमने 10, 20 इस प्रकार 10 का अंतर लेकर हमने जो संख्या रेखा बनाई है, इसलिए 0 से पश्चिम की तरफ हमने -10 लिया। अब हम इनको समझते हैं कि रीता जो कि बिंदु ए से बिंदु बी है ये रहा, इनके मध्य किस दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह आपके क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद में यह कहता है कि रीता वापस क्या करती है, बिंदु बी से 30 उसी दिशा के अनुदिश यानी उसके विपरीत या उस दिशा के तरफ वापस जिस दिशा से रीता आई थी उसी दिशा, रीता इस दिशा से पूर्व की गई, अब वापस जाएगी पश्चिम की ओर। तो बिंदु बी से कितने किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर। तो 30 आएगा तो वो आ जाएगा -10 आसपास या -10 पर, क्योंकि यहाँ तक हो गए हमारे 20 और 10 आगे बढ़े तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 30 किलोमीटर। इनके बीच में 20 और यह हो गया 10, 30 हो गए। अब कहा गया है कि आगे ये कहा गया है कि जो रीता ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी उनको हम धनात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाते हैं। तो जो रीता ने वापस उसके अनुदिश 30 किलोमीटर की दूरी तय की थी उसको हम किस पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे, तो हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। तो आगे आता है रीता द्वारा तय की गई अनुदिश दूरी यानी 30 किलोमीटर को ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। जो रीता ने यानी बिंदु बी से 30 किलोमीटर की जो अनुदिश दूरी तय की थी उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। यह अनुदिश दूरी है क्योंकि रीता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम शून्य से दाईं तरफ चलते हैं तो हमारे मान आता है हो धनात्मक आता है, और वापस उसी स्थान से हम बाईं ओर चलते हैं तो हमारा मान ऋणात्मक आता है। यह हमने पीछे जाना था, इसलिए हमने जो 30 किलोमीटर दूरी तय की थी उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। आगे कहा गया है, अंतिम आगे पूछा गया है कि रीता है जिसकी बिंदु ए से अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। जो रीता है, रीता के बिंदु ए से उसकी जो अंतिम स्थिति है उसको हम किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, हमें ये ज्ञात करना है। क्योंकि हमने जो
जो 30 है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे तो हमारा मान आएगा। तब हमें पता चलेगा कि बिंदु ए से रीता कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति की दूरी यानी रीता है, रीता की बिंदु ए से अंतिम स्थिति जो भी होगी हमें अब तो हम -10 संख्या रेखा के माध्यम से लिख रहे हैं। हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि जो रीता है उसकी बिंदु ए से दूरी कितनी है वर्तमान में अब है। तो बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति की दूरी, जो उसकी अंतिम स्थिति है 30 किलोमीटर चलने के बाद में, अब उसकी क्या है अंतिम स्थिति है, उसकी क्या स्थिति है। तो हम देखेंगे पहले हमारे पास क्या था, धनात्मक पूर्णांक 20, आगे हमारे क्या है ऋणात्मक पूर्णांक कितने -30। 20 में से -30 घटाएंगे तो कितना आएगा -10 किलोमीटर। तो रीता की अंतिम स्थिति कौन सी है -10 किलोमीटर, बिंदु ए से -10 किलोमीटर, यानी बिंदु ए से क्या है 10 किलोमीटर रीता वर्तमान में क्या है दूर है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 6 था, देखने में बहुत बड़ा था लेकिन इसका आंसर छोटा था, क्योंकि इसमें एक रीता है जो कि बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाती है 20 किलोमीटर। पहले तो बी पर 20 जाने के बाद भी वो वापस क्या करती है उसी दिशा के अनुदिश, यानी उसके विपरीत पहले चली थी उसी तरफ वापस उसी मार्ग से जाती है 30 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमने रीता ने पूर्व में जो दूरी तय की थी उसको हम धनात्मक पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। तो बताए कि रीता ने जो पश्चिम की दूरी तय की थी उसको हम किससे दर्शाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा। आगे है कि रीता के बिंदु ए से अंतिम स्थिति की जो दूरी है वो क्या है, अंतिम स्थिति है वो क्या है। तो हमने देखा कि 20 में से ऋणात्मक पूर्णांक -30 को घटाया तो -10 आया, इसलिए रीता की अंतिम स्थिति बिंदु ए से -10 किलोमीटर पर थी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या है 2 वर्ग दिए गए हैं और आपको एक मायावी वर्ग का पता लगाना है कि इनमें से कौन सा मायावी वर्ग है, जिसमें विकिरण, पंक्ति, स्तंभ, इन सब का मान क्या है, इन सब का मान है वो एक समान होना चाहिए। जिसका मान एक समान होगा वह क्या होगा, एक मायावी वर्ग होगा, नहीं तो जिसका मान एक समान नहीं होगा वो मायावी वर्ग नहीं होगा। तो हमें जो वर्ग दिए गए हैं उनके मान हैं उनको ज्ञात करना है और हमें देखना है कि कौन सा मायावी वर्ग है और कौन सा नहीं है। सातवें क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 वर्ग है, इनमें से जब हम पंक्ति, स्तंभ और विकिरण, पंक्ति, स्तंभ और विकिरण, इन तीनों का योग करते हैं, चाहे किसी तरफ से करें तो इनका योग हमेशा एक समान आना चाहिए। जिसका मान एक समान आएगा वो मायावी वर्ग होगा। हमें सिर्फ इतनी पहचान करनी है। तो आपके 2 वर्ग है वो दिए गए हैं। इसमें दिया गया 5, -1, -4, 5, -5, -2
और 7, 0, 3, -3। आगे है 1, -10 और 0, -4, -3 और -2, -6, 4 और -7। ये है हमारे पास 2 वर्ग। ये है मायावी वर्ग। हमें इनमें से पता लगाना है कि कौन सा मायावी वर्ग है। इनकी पहचान क्या होगी? इस पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, इन तीनों का क्या होगा? इन तीनों का योग होगा, वो सबका एक समान होगा। तो हम पहले में देखते हैं कि पहले हम पंक्ति का योग करते हैं, फिर हम स्तंभ का योग करेंगे, फिर हम विकर्ण। ये होती है, ये होते पंक्ति, जो ये होते हैं खड़ी, ये होते हैं स्तंभ और ये होता है विकर्ण। हम अलग अलग इनका योग करके देखेंगे कि कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। तो पहले हम इस पंक्ति को लेते हैं। पहले वर्ग है जो दिया गया है, ये 1 वर्ग, ये 2 वर्ग। पहले हम 1 वर्ग को लेते हैं। तो हम देखते हैं इनको। पहले हम पंक्ति का योग करते हैं सभी का। 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है और 2 विकर्ण है इसमें। तो हम पंक्ति का योग करें तो 5। पंक्ति फर्स्ट हम लिखते हैं, पंक्ति पहली फर्स्ट है। 5 - 1 - 4, तो कितना आएगा? 5 - 1 - 4, यानी 5 - 5 0, क्योंकि -1 और -4 जुड़ने पर कितने हो गए? -5, और 5 में से 5 घटाने पर 0। पंक्ति नंबर 2। आगे क्या है? -5 -2 +7। यहाँ पर है माइनस का 5, यहाँ पर -2। -5 और -2 कितने हो गए? -7, और -7 में से +7 घटाने पर 0 है। आगे हम देखते हैं पंक्ति नंबर 3। 3 में है 0, 3 +3 और -3। 3 में से 3 घटाने पर क्या आता है? 0 है। अब हम पहले स्तंभ का चेक करते हैं, मान क्या स्तंभ सही है या नहीं है। तो हम लेते हैं स्तंभ को। पहला हमारा स्तंभ आता है, ये स्तंभ में आता है 5। स्तंभ में लेते हो 0, -5 और +5, तो 5 में से 5 घटाने पर क्या आएगा? 0। स्तंभ ये है पहला। पहले हमने ये लिया 0, -5 और 5। हम दूसरा लेते हैं 3, -2 और -1। -2 और -1 कितने हो गए? -3। 3 में से 3 घटाने पर कितने रहा? 0। अब हमारा स्तंभ हो गया तीसरा। तीसरा है पहला -3, आगे है 7 प्लस का, वापस है -4। तो -3 और -4 कितने होते हैं? -7, और 7 में से 7 घटाएं तो हमें आता है 0 प्राप्त है। अब हमारे पीछे क्या रह गए? 2 विकर्ण। तो एक विकर्ण ये है, एक ये है। तो हम लेते हैं विकर्ण फर्स्ट। पहले लेते हैं -3, -2 और 5 को। -3, -2 +5, तो -3 और -2 कितना होता है? -3 -2 हो गए माइनस के 5, और यहाँ पर है प्लस का 5, तो 5 में से 5 घटाए तो 0 है। अब हम दूसरा लेते हैं विकर्ण, वो आता है 0, -2 और -4। तो -2 और -4 को जोड़ने पर कितने होते हैं? -6। 0 में से -6 घटाने पर -6। तो क्या यह है पहले वर्ग का मान? क्या इन सब का मान एक समान आ रहा है? तो हमने देखा कि सिर्फ एक अंतिम विकर्ण है हमारा जिसका मान सबके समान नहीं आ रहा, असमान आ रहा है। जो मान आ रहा है -6 है, इसलिए यह विकर्ण क्या है? मायावी। जो ये विकर्ण है ये मायावी वर्ग नहीं है। जो ये वर्ग दिया गया पहला, ये मायावी वर्ग नहीं है। अब हम दूसरे वर्ग को देखेंगे कि ये मायावी वर्ग है या नहीं है। तो हम इसी प्रकार इनकी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण को जोड़ेंगे, इनका मान समान आएगा तो ये मायावी वर्ग होगा या ये नहीं होगा। तो हम लेते हैं पंक्ति नंबर फर्स्ट। तो 1
-4 माइनस का 10 और प्लस का 0। तो माइनस का 10 है, प्लस का 1 है। -10 में से 1 घटाने पर कितना रहता है? माइनस का 9। कितना? माइनस का 9। 1 में से -10 किया, कितना बचा शेष? माइनस का 9। पंक्ति नंबर 2। दूसरे पहला -4, फिर -3, फिर -2। तीनों संख्या माइनस में है। -4 में -3 जोड़ते हैं तो कितना होता है? -3 और -4 यानी माइनस का 7। माइनस के 7 में हम माइनस का 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है? -7 और -2 यानी माइनस का 9। माइनस का 9। अब हम आगे लेते हैं 3 नंबर पंक्ति को। आगे आता है -6 प्लस 4 -7। अब हम -6 और -7 को जोड़ेंगे पहले। तो -6 और -7 को जोड़ने पर क्या आता है? माइनस का 13। 13 होता है, प्लस का 4 उसमें से घटाने पर कितना शेष रहता है? वो रहता है माइनस का 9। अब हम लेते हैं स्तंभ को। पहले स्तंभ लेते हैं -6 -4 -6 और प्लस का 1। -6 और -4 कितने हो गए? माइनस का 10। उसमें से प्लस का 1 घटाने पर शेष कितना रहेगा? माइनस का 9। क्योंकि माइनस के 10 में से 1 घटाए तो रहता है माइनस का 9। आगे आता है 2 नंबर 4 -3 और -10। पहले माइनस है उनको जोड़ते हैं। -3 और -10 कितने हो गए? माइनस का 13। 13 में से 4 घटाने पर प्लस का जाने पर माइनस का 9। हमारा तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ है माइनस का 7 माइनस का 2 प्लस का 0। तो -7 और -2 कितने हो गए? माइनस का 9। अभी तक हमने देखा कि हमारी पंक्ति और हमारे स्तंभ हैं उनके मान क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। पिछले वर्ग में हमने देखा कि यहाँ तक हमारे मान थे वो समान आ रहे थे, लेकिन अंतिम समय में अंतिम चरण में हमारा मान क्या आ गया? असमान। अभी तक इसमें भी जितने मान हमारे पंक्ति और स्तंभ के वो मान समान है। अब हमें 2 विकर्णों के मान और निकालने हैं। तो हम पहला विकर्ण लेते हैं। फर्स्ट वो लेते हैं -6 -3 और 0 का। -6 -3 और प्लस का 0। तो हम -6 में -3 जोड़ते हैं तो हमारे कितना आता है? -6 और -3 माइनस का 9। कितना हो गया? माइनस का 9। दूसरा विकर्ण है वो है 1 -3 और -7। 1 -3 और -7। हम -7 को -7 के साथ -3 जोड़ते हैं। -7 के साथ क्या करेंगे? -3 को जोड़ेंगे तो हमारा मान आएगा माइनस का 10। उसमें से प्लस का 1 घटाएंगे तो शेष क्या रहेगा? -10 में से प्लस का 1 घटाने पर माइनस का 9। माइनस का 9। तो हमने देखा कि इस वर्ग में तीनों पंक्ति, तीनों स्तंभ, 2 विकर्ण, इन सबका मान क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है। -9 -9 सबका मान क्या है? -9। हमने देखा कि इसमें विकर्ण ले लो, पंक्ति ले लो, स्तंभ ले लो, चाहे कौन सा भी मान ले लो, हमारा इसका मान आएगा वो हमेशा -9 आ रहा है। तो पहले वर्ग में था जिसमें अंतिम समय में हमारा -6 आ गया, नहीं तो हमारा यहाँ पर हल हो जाता। तो इसलिए हमारा अंतिम में -6 आ गया, तो इसलिए हमने इनको हल किया। इनमें हमें सब मान थे वो एक समान प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये था 7वां क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ मायावी वर्ग का पता लगाना था। इसलिए ये वर्ग क्या है? ये वर्ग है वो है मायावी वर्ग है। कौन सा है? मायावी वर्ग है। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के, चाहे हम किसी दिशा से मान ज्ञात करें, इनका मान क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है, इसलिए ये वर्ग हो गया मायावी वर्ग। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि सिंपल था, लेकिन इसमें आपको सबको इस प्रकार जोड़ के इनका मान प्राप्त करना पहले पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सा मायावी है कौन सा नहीं है। नहीं तो आप सीधा देखोगे तो जो एक संख्या यहाँ पर हमारी गलत हुई थी अंतिम, इस प्रकार जो गलत होगी वो हमें पता नहीं चलेगा। हम
पहले हम देखेंगे कि यहाँ तक हमारे सही आ रहे हैं तो हम इसको कर देंगे कि ये मायावी वर्ग है। लेकिन सबका मान ज्ञात करने पर हमारे यहाँ पर क्या आ गया, अंतिम में -6 आ गया। तो फिर हमने इसका ज्ञात किया, तो इसकी ज्ञात करने पर हमारे सभी के -9 आंसर आए। तो हमारा ये वर्ग था जो कि मायावी वर्ग हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया था, रीता का था जो संख्या रेखा के माध्यम से किया था। आज हमने अगला क्वेश्चन 7वां था, वो सिंपल ही था, लेकिन आपको इसमें जोड़ और माइनस का जोड़ है वो आना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आज की क्लासेज में हमने जो प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लासेज में करेंगे। तब तक आप हमारी क्लासेज में बने रहे। दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसमें ऑल दबाएं, ताकि आपको सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो इसके साथ दोस्तों अपनी इस क्लासेज को दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों हम कल इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ रहो, आप खुश रहो और आप सब राजी रहो।